हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट फिजिक्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। इसके पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है यूनिट एंड मेजरमेंट को, उसको कंप्लीट पढ़े हैं और साथ ही साथ सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगभग हो गए हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। तो इनका पहला टॉपिक हमारा होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पहला टॉपिक होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए बच्चों, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू we can predict, we can determine the position and motion of a body, motion of a particle. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपल लैंग्वेज में कहे, इट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। इट इज अ कोऑर्डिनेट system. It is a coordinate system which with respect to we can study the motion of another object. तो सिंपल लैंग्वेज ये है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय विच वी कैन प्रेडिक्ट, बाय विच वी कैन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड और स्टडी द मोशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिससे के रिस्पेक्ट में हम किसी अनदर ऑब्जेक्ट, अनदर पार्टिकल के मोशन का स्टडी करते हैं। तो इस तरह के सिस्टम को, कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। सपोज दैट अगर हम अगर हम कोई यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं x, y, z। सपोज दैट ये कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन पॉइंट, then this will be the known as the frame of reference of the particle with respect to the origin point. अब यहां पर अगर हमें यहां पर टाइम के रिस्पेक्ट में भी इनके पोजीशन को डिटरमाइन करना है तो हमें यहां पर एक क्लॉक चाहिए। तो अगर हम इनको टाइम के रिस्पेक्ट में इनको प्रेडिक्ट करते हैं, लिखते हैं इनकी पोजीशन को, तो x, y, z, t। तो यहां पर जो हमारा फोर्थ डायमेंशन बनेगा वो टाइम बनेगा। और दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम। टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हो गया बच्चों। तो यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिंपल सा वर्ड है कि ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिससे हम किसी पार्टिकल का, जिसके रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल का या अनदर पार्टिकल का हम पोजीशन या मोशन को स्टडी कर सकते हैं। और एग्जांपल के तौर पर सपोज दैट कि हम कोई पार्टिकल लेते हैं जिनका कि यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम x, y, z है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन पॉइंट, और अगर हम किसी पार्टिकुलर टाइम t पर उनकी पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं तो वो उनका जो पोजीशन आता है x, y, z, t पर हमको मिलेगा। और इस सिस्टम को हम कहेंगे टाइम स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। तो अब देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा दो टाइप का यहां पर बन जाएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा दो टाइप का बनेगा। एक बनेगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड सेकेंड होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखिए बच्चों,
ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सिस्टम, इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस in which the system is not accelerated, in which the system is not accelerated. That means यहां पर एक्सेलरेशन, सिस्टम का एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा. That means inertial frame of reference is a coordinate system or is a frame of reference which is not accelerated, not accelerated. नॉन एक्सेलरेटेड का मीन्स क्या होगा? एक्सेलरेशन यहां पर 0 होगा, और एक्सेलरेशन 0 होगा तो यहां पर एक कंडीशन हो सकती है, वेलोसिटी क्या हो सकती है? वेलोसिटी इस सिस्टम की क्या हो सकती है? कांस्टेंट हो सकती है, कांस्टेंट. और दूसरा कंडीशन हो सकता है कि यहां पर इनकी वेलोसिटी में भी 0 भी हो सकती है. तो दो कंडीशन बनेंगे. तो कहने का मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द सिस्टम इज नॉट एक्सेलरेटेड or moving with a constant velocity, or the velocity or the speed will be 0. That frame of reference is known as inertial frame of reference. और यहां पर एक इनका कॉन्सेप्ट और भी, एक इनका एप्लीकेशन भी हम इनको कहेंगे. कॉन्सेप्ट इनको हम इनका डेफिनेशन नहीं कहेंगे, एप्लीकेशन कहेंगे. कि इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स लॉ होल्ड गुड. न्यूटन्स लॉ होल्ड गुड. ये हो गई, ये इनका एक एप्लीकेशन है. इस पर न्यूमेरिकल, इस पर ऑप्शनल में क्वेश्चन दिए जाते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा, न्यूटन्स लॉ होल्ड होगा या नहीं होगा. तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ होल्ड गुड, अच्छी तरीके से ये फॉलो करता है न्यूटन्स लॉ को. अब सेकंड है नॉन, सेकंड है यहां पर नॉन, सेकंड हमारा होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द एक्सेलरेशन इज 0. इन विच द एक्सेलरेशन, सॉरी, एक्सेलरेशन डज नॉट इज इक्वल टू 0. या फिर ये कहें इट इज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड. Inertial, sorry, non-inertial frame of reference is a frame of reference which is accelerated with a uniform acceleration, accelerated with a uniform acceleration, and here acceleration a does not is equal to 0. Acceleration a does not is equal to 0. और यहां पर हो जाएगा, ठीक है. इसमें न्यूटन्स लॉ, एक मिनट, सॉरी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ डज नॉट होल्ड हो जाएगा. सॉरी, ये डज नॉट होगा. न्यूटन्स लॉ डज नॉट, एक मिनट, क्या जा रहा, नहीं सही यार, न्यूटन्स लॉ होल्ड गुड, ये. अब यहां पर सेकंड हम करें non-inertial frame of reference. Non-inertial frame of reference is a frame of reference which is accelerated with a uniform, which is accelerated with a uniform acceleration, and the acceleration does not is equal to 0. That means यहाँ पर सिस्टम हमारा किसी न किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, एक्सेलरेटिंग होगा, और एक्सेलरेशन यहाँ पर 0 नहीं होगा. तो इस कंडीशन में आ जाएगा यहाँ पर न्यूटन्स लॉ. इसमें होगा डज नॉट होल्ड गुड. तो यहां पर मेजर डिफरेंस यही है, आपको इसी में सब मतलब क्वेश्चन बना दिए जाते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों में किसमें न्यूटन्स लॉ होल्ड गुड, किसमें न्यूटन्स लॉ फॉलो करेगा, होल्ड होगा, और किसमें होल्ड नहीं होगा. तो यहां पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ होल्ड करेगा और नॉन इनर्शियल में न्यूटन्स लॉ होल्ड नहीं होगा. तो ये हो गया. और आगे की हम इसमें अब आगे नहीं डीप में जाएंगे, क्योंकि अब आगे बढ़ते हैं. क्योंकि अब आगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसके आगे नॉन इनर्शियल क्या होता है, इसके तमाम सारी चीजें हैं वो आपको बीएससी में मिलेंगी. अब आगे हम बढ़ते हैं इसके अगले टॉपिक पर. तो हमारा अगला टॉपिक क्या पर होगा,
हम पढ़ रहे हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एक पॉइंट से। पॉइंट, अब सवाल है व्हाट इज पॉइंट। व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट क्या है? तो सिंपल है, पॉइंट इज दैट which is dimensionless, which is dimensionless। तो पॉइंट का मतलब होगा पॉइंट इज दैट विच इज डायमेंशनलेस, जिसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होती। विच हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। तो इसमें ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है। दैट मीन्स हम पॉइंट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट इज दैट विच इज डायमेंशनलेस, विच इज डायमेंशनलेस। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। अब देखिए पॉइंट के बाद हम बढ़ते हैं मोशन में। व्हाट इज मोशन, ये बहुत ही बेहतरीन है। व्हाट इज मोशन। अब मोशन क्या होता है? मोशन का मीन्स क्या होता है? व्हेन ए बॉडी या व्हेन ए ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, दैट इज नोन एज मोशन। when a body change its position with respect to time, it's called motion। तो यहां पर मोशन में हो जाएगा कि अगर कोई बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो उसे हम कहेंगे मोशन कहेंगे। अब देखिए मोशन यहां पर हो जाएगा हमारा, अगर हम इसको क्लासिफाई करें दो टाइप का होगा। एक होगा यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन when a body travels same distance between same time interval, that types of motion is known as uniform motion। non-uniform में when a body travels different distance between same time interval, that types of motion is known as non-uniform motion। तो मोशन और नॉन यूनिफॉर्म को अभी और आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर हम पढ़ते हैं मोशन को 1D मोशन, 2D मोशन एंड 3D मोशन। तो अगला टॉपिक हम करते हैं 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। इसको कहते हैं 1D मोशन भी कहते हैं। अब 1D मोशन क्या है या वन डायमेंशन मोशन क्या है? व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम along a rectilinear path, that types of motion is known as 1D motion or one dimensional motion। एग्जाम्पल जैसे मूविंग ऑफ अ ट्रेन ऑन द ट्रैक, ऑन द रेलवे ट्रैक, तो यहां पर देखिए अगर कोई ट्रेन किसी ट्रैक पर चल रही है तो ट्रेन ट्रैक पर आगे जा सकती है और पीछे आ सकती है। दैट मीन्स वो किसी एक लाइन पर ही मूव कर सकती है। तो उसकी मोशन को, उसकी गति को, उसके मोशन को हम कहेंगे 1D मोशन कहेंगे। दूसरा एग्जांपल कर सकते हो कि मोशन ऑफ एन एंट ऑन अ स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग पर किसी चींटी की गति। अगर कोई मान लीजिए एंट है एंड किसी एक स्ट्रिंग पर ये मूव कर रही है तो यहां पर इसका भी मोशन क्या हो जाएगा? 1D मोशन आएगा। अब देखिए नेक्स्ट है 2D मोशन या टू डायमेंशनल मोशन। तो इसमें होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन ऑन अ प्लेन शीट, ऑन अ प्लेन, दैट टाइप्स ऑफ मोशन इज नोन एज 2D मोशन। ये तो सिंपल हमने कहा, और भी आप इसको अलग तरीके से कह सकते हो। व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन अलोंग टू x एंड y एक्सिस और y एंड z एक्सिस और z एंड x एक्सिस, दैट टाइप्स ऑफ मोशन इज नोन एज 2D मोशन।
दैट मीन्स हम इसको डिफाइन कर सकते हैं व्हेन अ बॉडी चेंज, व्हेन अ बॉडी चेंज its position along to x y plane or y z plane or z x plane. तो दैट टाइप्स ऑफ मोशन इज नोन एज 2D मोशन. इनका एग्जांपल देखिए क्या होगा. इनका एग्जांपल आप कह सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन. नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसी को, प्रोजेक्टाइल मोशन. और एक एग्जांपल और भी तमाम सारे एग्जांपल है. नेक्स्ट एग्जांपल कर सकते हो सर्कुलर मोशन. तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन को हम 2D में पढ़ते हैं. ये 2D में है क्योंकि यहां पर जो हमारा प्रोजेक्टाइल होता है, जो पार्टिकल होता है, वो दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या वाई या जेड और एक्स, दो एक्सिस के अलोंग में मूव करता है. तो उसे हम 2D मोशन में पढ़ते हैं. अगला हमारा होगा 3D मोशन. अब देखिए 3D मोशन में सिंपल हो जाएगा. व्हेन एन ऑब्जेक्ट या व्हेन एन बॉडी चेंज इट्स पोजीशन अलोंग टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. तो यहां पर हो जाएगा अलोंग टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. दैट टाइप्स ऑफ मोशन आगे की लाइन नहीं रहेगी सेम. व्हेन एन बॉडी चेंज इट्स पोजीशन अलोंग टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, दैट टाइप्स ऑफ मोशन इज नोन एज 3D मोशन. तो इनका एग्जांपल जैसे देखिए, इनका एग्जांपल होगा कि अगर, इनका एग्जांपल है मोशन ऑफ गैस पार्टिकल. देखिए गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं. तो उनके मोशन को हम कहेंगे वो 3D मोशन है. क्यों? क्योंकि वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के अलोंग में मूव करने में सक्षम है, मूव करते हैं. तो इसलिए उनको कहते हैं 3D मोशन. और दूसरा कह सकते हैं, और भी एग्जांपल है. दूसरा एग्जांपल आप कर सकते हो कि मोशन ऑफ है बर्ड इन द स्काई. मोशन ऑफ अ बर्ड इन द स्काई. आसमान में अगर कोई चिड़िया उड़ती है तो उनकी भी मोशन क्या हो जाएगा? 3D मोशन. क्योंकि वो अप डाउन जा सकती है, लेफ्ट राइट जा सकती है. तो वो एक्स और एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, वो तीनों पर मूव कर सकती है. एक्स एक्सिस मान लो इसको, वाई मान लो इसको, जेड मान लो. तो यहां पर जो बर्ड्स उड़ेगी या फ्लाइट कोई उड़ती है या हम काइट उड़ाते हैं, तो उनकी गति को, उनके मोशन को हम क्या कहेंगे? 3D मोशन कहेंगे. तो ये हो गया इतना मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ. अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं. अगला पॉइंट हमारा होगा स्पीड एंड वेलोसिटी. अब देखिए बच्चों, स्पीड क्या होता है? स्पीड, तो स्पीड को हम डिफाइन करेंगे. व्हाट इज स्पीड? तो यहां पर द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम. द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. तो यहां पर होगा, स्पीड का फॉर्मूला पढ़े होंगे. यस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये होता है स्पीड. अब देखो हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है हम इसको 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ को. इसलिए हमको सारे टॉपिक बताने पड़ेंगे. स्पीड क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है. ठीक है. तो इसके बाद वेलोसिटी का टर्म पूरा आएगा. स्पीड देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम.
अब हम फॉर्मूला अगर इनका बनाएं तो v इज इक्वल टू लिखते हैं डिस्टेंस x लिखते हैं और टाइम को t से लिखते हैं, ये लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब अगर हमें यहां पर पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, तो अगला टॉपिक हम बोलते हैं इनको एवरेज स्पीड को, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड v एवरेज। अब देखिए बच्चों, एवरेज स्पीड क्या होगा, तो इनको डिफाइन कर सकते हैं द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, the ratio of total distance traveled in the total time period, in the total time taken is known as average speed। average speed is equal to क्या हो जाएगा, total distance, total distance upon total time taken, total time taken, ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो इनको डिफाइन कर सकते हो द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड एंड इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब हम बढ़ते हैं, अब इसके बाद अगर सपोज दैट हमें क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो नेक्स्ट टॉपिक है यही है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है तत्काल या तुरंत। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो यहां पर देखिए फॉर अ इनफाइनाइटली एन, फॉर एन इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम पीरियड, for a infinitely small time period, if delta t tends to 0। तो यहां पर देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड का कंडीशन ही यही होती है कि फॉर एन इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम पीरियड, दैट मींस इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दैट मींस टाइम पीरियड 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है बट नॉट इज इक्वल टू 0, इनफाइनाइटली स्मॉल है। तो इस कंडीशन में द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहां पर हो जाएगा स्पीड v इज इक्वल टू, वी नो दैट लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t हो जाएगा। अब डेल्टा x अपॉन डेल्टा t यहां पर देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो अब हम इसी डिस्टेंस अपॉन टाइम को अगर हमें इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में लिखना है तो यहां पर लिखना है v इंस्टेंटेनियस स्पीड v इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंड्स टू 0। यहां का डेल्टा t टेंड्स टू 0 का मींस वो 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है बट 0 नहीं है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो इनको अब आगे लिखेंगे dx अपॉन dt, इनको अब चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा dx बाई dt। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू आएगा dx अपॉन dt। तो यही हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है एट इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम पीरियड डेल्टा t टेंड्स टू 0 की कंडीशन में। तो अब इतना हुआ हमारा स्पीड का। अब हम देखते हैं सेम इसी पैटर्न पर वेलोसिटी को स्टडी करते हैं। वेलोसिटी, देखते हैं वेलोसिटी को। अब देखिए वेलोसिटी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर इनका डेफिनेशन में आ जाएगा कि द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम इनको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर x अपॉन में t, where vector x is the displacement and velocity is a vector quantity। तो ये हो गया वेलोसिटी का। अब देखिए यहां पर एवरेज वेलोसिटी लिखा जाएगा, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इज इक्वल टू, तो एवरेज वेलोसिटी का भी सेम उसी पैटर्न पर फॉर्मूला बनाएंगे। द रेशियो ऑफ टोटल
टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन तो हो जाएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी ये फॉर्मूला बन गया, और ये भी हमारा क्या वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है ही। अब यहां पर नेक्स्ट टर्म आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखिए यहां भी सेम शर्त सेम कंडीशन वही रहेगी फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम डेल्टा टी, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम पीरियड डेल्टा टी टेंड्स टू 0। v is equals to velocity v vector v is equals to limit of delta t tends to 0 of delta x by delta t, and it is a vector quantity represent the displacement. We can write it delta x upon delta t as vector dx upon dt. तो यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर v is equals to वेक्टर dx upon dt, ये इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो ये होगा हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद पोजीशन टाइम ग्राफ को पढ़ते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ को अब देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ अगला टॉपिक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन along a straight line path। अब देखिए यहां से इंटरेस्टिंग चीजें बनती चली जाएंगी। इसके पहले सब जान लीजिए वो 0 लेवल की चीजें थी, यहां से आपका स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ता इंक्रीज करता जाएगा। मोशन यहां देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। तो यहां पर हम सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिनोट करेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ को स्टडी करेंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ को यहां पर हम स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे वेरियस टाइप्स के। तो यहां पर देखिए सपोज दैट ये हमारा एक पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द टाइम एंड इट इज द ओरिजिन पॉइंट। तो ये हो गया ग्राफ। अब देखिए अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलता है विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, देन सपोज दैट ये पॉइंट ए ग्राफ है और अगला पॉइंट बना पड़े 3 4। अगला सपोज दैट ये पोजीशन है, ये टाइम है, और इनका जो ग्राफ मिल रहा है वो मिल रहा है कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, स्लोप, एक कांस्टेंट स्लोप मिल रहा है। ये सपोज दैट ग्राफ बी है। अगला ग्राफ सी भी बना दे इसी टाइम पे। ये ग्राफ सपोज दैट सी है, ये डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, ये टाइम है। ये ग्राफ सी सपोज दैट हो गया और ठीक है। अब देखिए यहां पर ग्राफ ए रिप्रेजेंट द बॉडी इज इन रेस्ट स्टेट, बॉडी इज इन रेस्ट स्टेट, क्योंकि यहां पर टाइम पीरियड टाइम तो यहां पर टाइम स्पेंड हो रहा है बट इनकी जो पोजीशन है इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। सेकंड है कि पोजीशन टाइम ग्राफ, अब देखिए ओरिजिन पॉइंट से यहां पर कोई डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग में रही होगी, वो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट होगी,
और ये पोजीशन टाइम ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन मिला है, स्ट्रेट लाइन, एंड विच इज अ स्लोप on a horizontal axis, on a horizontal on a time axis. That is this slope, या फिर ये कहें this graph is source of the uniform speed. क्या होगा? ये होगा एक यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी, ये हो गया। एंड यूनिफॉर्म स्पीड, यहां पर स्पीड जो है इनका या वेलोसिटी, अगर हम पोजीशन है तो वेलोसिटी है, अगर डिस्टेंस है तो स्पीड है, यहां दो कंडीशन हो सकती है। तो ये यहां पर इनकी जो स्पीड है क्या है, यूनिफॉर्म है। अब देखिए अगला जो ग्राफ सी हमने बनाया है, इसमें स्लोप हमारा नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव है जो रिप्रेजेंट करेगा कि इनकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है। स्पीड या वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, लेकिन स्लोप नेगेटिव होने की वजह से इनका डायरेक्शन क्या है, इनका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। दैट मीन्स द बॉडी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन द रिवर्स डायरेक्शन इन द, या इसको हम कहेंगे द बॉडी इज रिटर्निंग, क्या कहेंगे, रिटर्निंग, या कहेंगे हम नेगेटिव, ये कह सकते हैं नेगेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहां पर देखो हम इनको दो तीन वर्ड में कह सकते हैं कि इनकी वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है बट नेगेटिव है, या फिर ये कहेंगे रिटर्निंग है विद द सेम वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि इनका स्लोप नेगेटिव है। इनका स्लोप पॉजिटिव है तो स्पीड यूनिफॉर्म है या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है और एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब देखिए ग्राफ और बनाते हैं, ग्राफ एबीसी। अब ग्राफ डी देखते हैं, ग्राफ डी टाइम और ये पोजीशन। सपोज एक ग्राफ हमारा आपकी बार कर्व मिलता है, कर्व। तो अगर ये ग्राफ कर्व मिला है तो कर्व ग्राफ ये बताएगा कि पहली बात तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। दूसरा, अब यहां पर जो इनका स्लोप है, इस कर्व का जो स्लोप है वो पोजीशन टाइम की तरफ, पोजीशन ग्राफ की तरफ है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग में है। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनका स्लोप बहुत तेजी से रैपिडली हो रहा है। तो यहां पर ये होगा स्पीड या वेलोसिटी, हमने वेलोसिटी लिया है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग रैपिडली। यहां पर जो वेलोसिटी होगा बहुत तेजी से यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। अब अगर इसी ग्राफ को हम कुछ इस तरह से बना दें, ये पोजीशन है, ये टाइम है, तो यहां पर इनका जो स्पीड है ये नॉन यूनिफॉर्म तो हो गया, और इनका स्लोप देखिए टाइम एक्सिस की तरफ में है। अगर स्लोप टाइम एक्सिस की तरफ में है तो यहां पर जो स्पीड है, स्पीड डिक्रीजिंग, स्पीड क्या होगा, डिक्रीजिंग, नॉन यूनिफॉर्मली या रैपिडली कह सकते हो। मतलब बहुत तेजी से इनकी स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। यहां पर बहुत तेजी से स्पीड इनकी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो यहां पर अब देखने वाला कॉन्सेप्ट यही है, अगर स्पीड टाइम का ग्राफ हमारा ये नॉन, क्या नाम है, कर्व है, तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। और अगर इस कर्व का जो झुकाव है, जो इनका स्लोप है, वाई एक्सिस की तरफ में है या पोजीशन एक्सिस की तरफ में है, तो इनकी स्पीड तेजी से इंक्रीज करेगी, इंक्रीज रैपिडली। और अगर इनका स्लोप जो है टाइम एक्सिस की तरफ में सपोर्टेड कर दिया जाए तो इनका स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा रैपिडली, बहुत फास्टली डिक्रीज करेगा। तो ये हो गया, एक ग्राफ और बनाते हैं यहां पर। ये ग्राफ सपोज दैट है, ये पोजीशन है, ये टाइम है, ये ओरिजिन पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये कोई पॉइंट C है, और ये फाइनल पॉइंट D सपोज दैट, ये हो गया। तो ये ग्राफ हमारा ABCD, ये ग्राफ सपोज दैट E है। अब ग्राफ E में देखिए हम इनको डिवाइड करके स्टडी करेंगे। O से A तक का ग्राफ देखिए, जो OA ग्राफ है, OA ग्राफ अगर हम इनको देखें तो ये लगभग यूनिफॉर्म है, लगभग एक स्ट्रेट लाइन है।
तो स्ट्रेट लाइन है तो इनको हम कह सकते हैं वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट और पॉजिटिव है। अब ग्राफ ए बी, ग्राफ ए बी में देखिए, अब इनका जो स्लोप है ना, इनका स्लोप जो टाइम एक्सिस की तरफ झुकाव हो रहा है, इनका जो झुकाव है ये किसकी तरफ है, टाइम एक्सिस की तरफ। और इनका जो स्लोप था ये सपोज दैट ये स्ट्रेट लाइन था, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन रहेगा तो यूनिफॉर्म रहेगा, और अगर ये कर्व रहेगा, हम कर्व ही मानते हैं इनको, कर्व है ऐसे, तो वेलोसिटी अब यहां कांस्टेंट नहीं हो जाएगी, वेलोसिटी इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। अब ए से बी, ग्राफ ए बी, ग्राफ ए बी में जो इनका स्लोप है टाइम की तरफ में है, टाइम एक्सिस की तरफ में है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहां पर, डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हैज बिकम जीरो। और बी से बी टू सी यहां पर देखते हैं, ग्राफ बीसी, ग्राफ बीसी में जो यहां पर इनका स्लोप है ये नेगेटिव हो गया है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, वेलोसिटी विल बी नेगेटिव। और सी से डी भी नेगेटिव हो जाएगा, सी डी क्या हो गया, नेगेटिव, वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव। तो बच्चों ये हमारा होगा पोजीशन टाइम ग्राफ। अब आगे हम बढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ को लेकर के। अब हमारा अगला टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखते हैं इनको, नेक्स्ट पॉइंट होगा बी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ को इस तरह से एनालाइज कर लेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखिए, सपोज दैट हमारा कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलता है, ये एक्स एक्सिस टाइम को डिनोट कर रहा है और वाई एक्सिस यहां पर अगली बार वेलोसिटी को डिनोट करेगा, और ये ग्राफ हमें हमारा हॉरिजॉन्टल मिला है ऐसे, ये ओरिजिन पॉइंट ओ है। तो ग्राफ ए सपोज दैट है, तो इसमें देखिए अगर यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिला है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल में है, तो यहां पर स्पीड v इज इक्वल टू वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रहेगा कांस्टेंट, मीन्स बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन a विल बी जीरो। अगला ग्राफ देखिए, सपोज दैट हमारा ग्राफ जो मिलता है वो किस इस तरह से मिलता है, x है, ये y है, ये स्लोप बना रहा है थीटा, ये है वेलोसिटी बताएगा, ये टाइम का। तो यहां पर इस ग्राफ बी रिप्रेजेंट करेगा कि बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन, इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन। यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, विद ए यूनिफॉर्म रेट। वेलोसिटी यहां पर बहुत मीन्स कांस्टेंट कह रहे हैं, सॉरी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो हम कुल मिलाकर इसको खाली इतना कह देंगे ना कि अगर इस तरफ से हमें ग्राफ मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है जो टाइम एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, स्लोप बना रहा है, तो यहां पर ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। अब हम इसी ग्राफ को अगर हम कुछ इस तरह से बनाएं, ग्राफ सी सपोज दैट, ग्राफ सी इस तरफ में है, ये है टाइम है और ये स्पीड है, वेलोसिटी है। तो यहां पर देखिए स्लोप जो है नेगेटिव है, ये ग्राफ सी है, स्लोप जो है नेगेटिव है, तो यहां पर जो है वेलोसिटी, दैट मीन्स इसको कह सकते हैं इट इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन कह सकते हो, रिटार्डेशन और यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेगेटिव, ये कह सकते हैं। अब सपोज दैट हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से मिलता है, ये कर्व, वेलोसिटी और टाइम, ये ग्राफ डी सपोज दैट है। तो अगर ग्राफ हमारा कर्व लाइन मिल रहा है तो जाहिर सी बात है ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन होगा, नॉन
यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। अब ये जो हमारा कर्व है, स्पीड टाइम का जो ग्राफ है, कर्व है, इनका स्लोप वेलोसिटी एक्सिस की तरफ में है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग। और यहां पर इनकी जो वेलोसिटी होगी रैपिडली इंक्रीज्ड, वेलोसिटी जो है, या ये कहें कि एक्सेलरेशन जो होगा यहां पर चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी जो होगा क्या होगा, इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली। अब देखिए यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, यहां पर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब हम अगला ग्राफ बना देते हैं, देखते हैं ये ग्राफ। सपोज दैट ये है वेलोसिटी है और एक टाइम है, ये ग्राफ ई है। तो इस ग्राफ में देखिए ये भी हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटिंग मोशन, एक्सेलरेटिंग मोशन। और यहां पर देखिए इनका स्लोप जो है टाइम एक्सिस की तरफ में है, तो इनका जो स्पीड है, स्पीड वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली ये होगा। तो ये हो गया इतना। अब देखिए यहां पर एक कॉन्सेप्ट और मैं बता दें आपको कि इनका जो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहां पर जो इनका स्लोप होगा, यहां पर जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। यहां पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप यहां पर किस डिनोट करता है, एक्सेलरेशन को। यहां पर देखिए स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। यहां पर स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू पॉजिटिव आएगा। और यहां पर देखिए एक्सेलरेशन 0 आएगा, हॉरिजॉन्टल क्योंकि ये टाइम एक्सिस के पैरेलल में आ गया है। यहां पर इनका स्लोप वेलोसिटी की तरफ में है, तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग है और जो है एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज कर रहा है। अगर हम इसको लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग। और यहां पर जो है एक्सेलरेशन जो है ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग में है। तो इस तरह से हमारा हो गया इतना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन।